हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। ठीक, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 हमने अभी तक क्या कर रखा है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से 2 मिनट्स में पूरा रिवाइज करते हैं। तो बताइए जरा, हमने पहले फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था, आपको याद हो तो? Q इक्वल टू एन ई, दूसरा Q इक्वल टू आई टी, तीसरा आई टी इक्वल टू एन ई, चौथा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, पांचवा P इक्वल टू क्या लिखा था तेरा, वी आई, छठा H इक्वल टू क्या लिखा था तेरा, वी आई टी। ये सारे फॉर्मूले में तो पढ़ चुके हैं एकदम। ठीक है, क्या था 1 वोल्ट का डिफरेंस याद है? जब 1 कूलम चार्ज को 1 जूल वर्डन करेंगे, 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल वर्डन करेंगे और वो ए पॉइंट से बी तक पहुंच जाएगा तो ए बी का वोल्टेज क्या बनेगा आपका, 1 वोल्ट। ठीक, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं तक, है ना? तो ये सब कर चुके हैं, अब हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अब बताओ हमने, बताओ ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका यूज करते हैं करंट का डिटेक्शन के लिए, नाम बताओ। गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, एमीटर। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं करंट को, सॉरी, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, बताइए कौन सा है, वोल्ट मीटर। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीज हम कर चुके हैं। अब हमें आगे बढ़ना है। हाँ, एक और चीज बताइए, हम किस में लगाते हैं, हम वो एम मीटर को किस में लगाते हैं, सीरीज में। एम मीटर को हम किस में लगाते हैं, सीरीज में। क्यों? क्योंकि सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर? ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब हमें आगे क्या करना है, आज हमें आगे कुछ सिंबल्स के बारे में जानना है। ठीक, तो हम जानेंगे सिंबल के बारे में। बहुत से पता होगा, बहुत सा ना पता कुछ चीजें। जैसे मान लो ये क्या है, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर ऐसे लगा है सिंगल, इधर होगा प्लस, इधर क्या होगा, माइनस, मतलब इसे क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं इसको? अगर यहाँ पे दो चार है, ऐसे ऐसे, एक दो तीन, इसे बोलते हैं बैटरी। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। नेक्स्ट, अगर ऐसा कुछ है, इसे क्या बोलते हैं, स्विच। ओपन है, क्लोज है, ओपन है, मतलब स्विच क्या, अभी ऑफ है। स्विच क्या है आपका, बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। ऐसा लगाया, डॉट लगा दिया, बताओ क्या है आपका ये, स्विच। क्या है, क्लोज। इसका बोलेंगे ऑन। बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, जल जाएगा। क्लियर है, सारा सुन लोगों को। फिर उसके बाद आगे क्या है, ऐसा है कुछ है, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं इसको, रियोस्टेट। रियोस्टेट मींस इसे बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल, सुना है ना, कोई तार जलता नहीं है, कोई तार जल्दी जल जाता है। जिस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो नहीं जलेगा, ठीक है, और जिसका कम होगा वो जल जाएगा। अगला बताइए क्या होता है, सिंपल रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, रोकने की क्षमता। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ये सारे के सारे क्या है आपके सिंबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल। अगर ऐसा लगा है कुछ, ए से क्या होता है, एमीटर। ए से क्या होता है, एमीटर। ऐसा लगा है, वी, क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। कैसे, क्या काम है एमीटर का, करंट को मेजर करना। क्या काम है वोल्ट मीटर का, वोल्टेज को मेजर करना। एम मीटर किसमें लगेगा, सीरीज में। क्यों? सीरीज में करंट सेम होता है। वोल्ट मीटर किसमें लगेगा, पैरेलल में। क्यों? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अंडरस्टैंड? तो ये सारा हमारा हो गया सिंबल के बारे में। ठीक है, सिंबल समझ आ गया सब लोगों को, समझ आ गया? तो ये सारा क्या है आपका सिंबल। ठीक, बल्ब क्या है, फला जो भी है। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे सिंबल हो गई। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ये तो इजी सी है बाकी सारे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब एक बात सुनो, करंट का फ्लो कैसा होता है, करंट का फ्लो, ध्यान रखना, करंट का फ्लो हमेशा होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। और फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे बताओ जरा। नेगेटिव। तो हमेशा जो फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट कहाँ जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। चार्ज कहाँ जाता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वो क्या है? इज अपोजिट ऑफ क्या? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अंडरस्टैंड? जो फ्लो होगा आपके चार्ज का, करंट हमेशा उसका क्या होगा? उल्टा होगा। अंडरस्टैंड? सुना सब लोगों को? तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। इसे आप लोग थोड़ा टाइम निकालोगे 10 से 12 मिनट। इससे अगर आप अभी नहीं नोट कर पाते, ठीक है, तो अब इसे घर जाके नोट कर लिया कीजिए। आप लोग भी जो ऑनलाइन देखेंगे इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोट्स अवेलेबल हो कि हाँ इस चैप्टर के मेरे ये नोट्स हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कर दिया। क्या हमने देखे? सिर्फ ये सारे क्या देखे थे? रिप्रेजेंट। हमने देखा कौन सा किसको रिप्रेजेंट करता है। ये सारे रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिकेटर है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये सारे इनके क्या है? आपके सिंबल है। सो ऐसे लोगों को तो ये सारे सिंबल जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए अब देखिए यहाँ जैसे लिखा है, आप यहाँ क्या कर देंगे? वोल्टमीटर वी लगा दिया, एमीटर में ए लगा दिया, आप चाहे तो गैल्वेनोमीटर में क्या लगा देंगे? जी लगा देंगे, ठीक है। तो ये सारा स्टार्टिंग था। सो मैं सब लोगों को बता दूं, सभी लोग मेरे साथ साथ लिखते रहा करो, ठीक है। साथ साथ लिखते रहोगे तो सही रहेगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमें क्या समझना है? अब हमें जानना है कुछ वायर की प्रॉपर्टी के बारे में। या पहले हम जानते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। हो सकता है मेरा सीक्वेंस बुक से अलग हो थोड़ा सा, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा सेम ही सीक्वेंस है मेरा, ठीक। तो अब मेरा अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ आएगा, 2 नंबर का जरूर आएगा पेपर में, 2 मार्क्स का जरूर आएगा। क्या? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? तो देखिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे बाद में, पहले बनाएंगे डायग्राम। ये मान लो आपका वायर है, ये वायर का एक पॉइंट क्या है बच्चों? ए। एक पॉइंट क्या है बताओ जरा? बी, ठीक है, ओके। इस वायर के बाद में क्या होगा? देखो इस वायर में से करंट फ्लो करता है आई, तो यहां बनेगा वोल्टेज वी। आपको याद होगा जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तभी बनेगा वोल्टेज। और करंट कब प्रोड्यूस होगा? जब चार्ज फ्लो करे। तो चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम टी में, तो इसके क्रॉस बताओ वोल्टेज क्या हो गया? वी। बताओ करंट कितना का मारा गया? आई। तो क्या होगी इसकी स्टेटमेंट? तो देखिए कहता है, इट स्टेट्स दैट ओम्स लॉ, इट स्टेट्स दैट एट सेम टेम्परेचर, at same temperature the potential difference V, the potential difference V across the ends of conductor, potential difference V across the ends of conductor is directly proportional, मेरे साथ लिखते हो सब लोग, directly proportional to the current I flowing across the ends of conductor, ठीक है। ये स्टेटमेंट है 2 नंबर की, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। It states that at same temperature the potential difference V across the ends of conductor is directly proportional to the current flowing across the ends of conductor। तो ये कहता है क्या? V is directly proportional to what? I। देन V को हटाएंगे, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, तो यहां आएगा क्या आपका? आर आई। क्या आएगा बताओ का? आर आई। दिस इज फॉर्मूला नंबर 7। V का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर। क्या बोलेंगे उसको? आर आई, ठीक है। ये क्या होता है? V का फॉर्मूला, V को कितना आएगा बता जा? आर आई या फिर आई आर। अब बताइए यहां से आपका R का फॉर्मूला क्या है बच्चों?
V अपॉन I। आप इसे मैनिपुलेट करके चेंज करके अलग अलग फॉर्मूला लाते हो। तो V को क्या आ गया RI, R का फॉर्मूला क्या आ गया V अपॉन I का फॉर्मूला क्या आ गया V अपॉन R। ओके, सो मैं सब लोगों को आप यहाँ चाहें तो I का फॉर्मूला क्या आएगा आपका V अपॉन R। अभी हम जानेंगे R के बारे में डिटेल में, ठीक है। वेयर R क्या है, वेयर R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R इज व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक। तो देखो क्या आएगा इसका यूनिट, ठीक है, क्या आएगा इसका यूनिट। तो इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा बताइए, वोल्टेज क्या होता है 1 वोल्ट, करंट क्या होता है एम्पियर। तो बताओ आर के ऊपर डायमेंशन, आर के यूनिट क्या आ गया आपका वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर, और इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर की यूनिट से बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं इसको ओम, ओम, ये ओम है साइन और लिखते क्या इसको ओम, OHM, क्योंकि इसकी ऐसी खोज ओम नाम के साइंटिस्ट ने करी थी, इसे नाम क्या पड़ता है इसका ओम, ठीक। तो ये क्या आ गया आर अब क्या हो गया ओम। क्लियर सब लोगों को, आर क्या क्या हो गया आपका ओम, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या होगा कि डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। तो इसका आंसर होगा व्हेन current of 1 ampere flows across conductor which has potential difference of 1 volt, potential difference of 1 volt, then 1 ohm is the resistance of that of the conductor offered by it, ठीक है। तो 1 ओम बता क्या हो सर, 1 ओम क्या, 1 ओम कब होगा जब इस वायर के अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे और वोल्टेज कितना उसका 1 वोल्ट। अपनी मर्जी से हम अपने आप यहाँ 2 नहीं कर सकते, इसे 1 कुछ और नहीं कर सकते, 1 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या था 1 ओम के बारे में समझ सब लोगों को। ये क्या होता है रेजिस्टेंस की स्टार्टिंग। एक और यहाँ लिखा है एक वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर सेम होना चाहिए भाई, टेम्परेचर चेंज होगा तो आपका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर, if temperature changes resistance will also change, resistance will what also change। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ बहुत कम चेंज होगा बट उसकी वैल्यू इफेक्ट पड़ेगी ना, मान लो पहले 10 था 9.9 हो जाए, वैल्यू तो चेंज हो गई, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। क्लियर सबको, समझ नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो है स्टार्टिंग तक इसका ओम्स लॉ का, ठीक है। समझ ओम्स लॉ क्या होता है, क्या यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर, जैसे क्या बोलेंगे ओम, क्या बोलेंगे इसको 1 ओम, ओम नमः शिवाय मत बोल देना ओम, ठीक है। क्लियर है, तो ये आपका ओम्स लॉ था, ये ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ का क्या आता है, क्या आता है सर्किट डायग्राम, क्या था ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको जो है मैं बना दूंगा आपके लिए, ठीक। बाकी वैसे आप उसे देख सकते हो, सर्किट डायग्राम जो है ओम्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि आपका जो V और I जो है सेम होगा, इसका तो ये है अगर आपका करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, दोनों आपस में क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर सब लोगों को, दोनों आपस में क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये आपका जो है स्टार्टिंग था ओम्स लॉ का।